अच्छा भाई, अभी ये स्टार्ट करते हैं। इस पे उसने कहा है कि इनकम स्टेटमेंट आपको बता बनानी है एप्रोप्रिएशन के साथ डिटेल्ड। यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्रू आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि अब मुझे सेल्स तो दी भी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मुझे पता चल जाए, कोई चीज़ पता चल जाए, तो फिर मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, मार्जिन वगैरह। तो यहाँ पर इसने रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है, और हम यही से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली बात है क्या होता है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर मुझे दिया हुआ है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे निकालनी है, और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना भाई। तो एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ रही है 31। तो जब मैं 31 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आ रही है 248,000। अब उसने डिटेल का है, जब डिटेल का है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है भाई 28,000 ऐड परचेजेस। अब देखो परचेजेस नहीं दी हुई, अगेन ये निकालनी है। उसने कहा है डिटेल बनानी है आपको, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है 34,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने अभी निकाली है 248,000। इस लिहाज से जो आपकी परचेजेस आ रही हैं वो आ रही हैं 254,000। चलें भैया, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम यूज़ करके हम सेल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, मार्जिन में सेल्स होती है 100%, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है 35%, इस लिहाज से कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी आपकी 65%। तो आपको गिवन क्या है अभी आपके पास, मतलब कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 248,000, और सेल्स आपको एक्स है मतलब निकालनी है, तो उसको क्रॉस करेंगे आप। 248,000 इंटू 100 अपॉन 65, 248,000 इंटू 100, तो ये सेल्स आपकी आ जाएगी 381538। अब हम निकालना शुरू कर देते हैं भाई, सेल्स आपको कितनी दी हुई है 381538। अब डिटेल का ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री 28,000, परचेजेस है 254,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 34,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 248,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बन रहा है 133538। ठीक है भाई। अब एक्सपेंसेस, अब देखें ये कौन हमें बोलेगा, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 133538, एक्सपेंसेस मुझे नहीं दिए हुए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है। कितनी है भाई परसेंटेज, 12% ऑफ सेल्स होगी। ठीक है भाई। तो सेल्स कितनी है 381538, इसका जब मैं 12% निकालूंगा तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 45785। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा भाई, एक्सपेंसेस होगा 87753। ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। अब एक और चीज देख लें भाई, एडमिन एक्सपेंस ट्वाइस एज मच एज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टोटल इसका मतलब है 3 हिस्से। अगर डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 होगा तो इसका डबल 2/3, मतलब अब देख लें भाई, 1/3 करते हैं तो आता है 29250, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और 2/3 करते हैं तो ये हो जाएगा 58502, ये हो जाएगा आपका एडमिन। ठीक है ना, ट्वाइस हो गया, आप देख सकते हैं भाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया वो हो गया 29251, और एडमिन इस लिहाज से आपका हो गया 58502। तो ये प्रॉफिट फॉर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 45785। ठीक है ना, वही 12% जो है। अच्छा, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फाइनेंस इंटरेस्ट कॉस्ट। अब आप देखिए कि इंटरेस्ट भी आपको नहीं दिया हुआ, तो अब ये लेकिन इंटरेस्ट इनकम गेयरिंग दिया हुआ है। इनकम गेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इनकम गेयरिंग इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो
अब आप देख सकते हैं भाई इनकम गेयरिंग है 40%, इंटरेस्ट मुझे निकालना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरे पास ये लिखा हुआ 45875। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 18314। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, टैक्स दिया हुआ नहीं है तो ये आ जाएगा भाई 27471। अब डिविडेंड वो कह रहा है 0.05 पर शेयर, 0 पॉइंट, अब शेयर्स कितने हैं 250,000 इंटू 0.05, 12500, तो ये आपके पास आ गया 14971। ये इसका पहला पार्ट हो गया। अच्छा भैया इसमें गेयरिंग कह रहा है भाई नॉन करंट लायबिलिटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो नॉन करंट लायबिलिटी हमारी है कहाँ गई ये 500, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कैपिटल 430 प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जो कि हमारे पास कितनी है 500 है। तो ये आ रहा है 64.52% कंपनी गेयर्ड है, लोन में डूबी हुई है भाई, 50 से ऊपर गेयर्ड होता है। अर्निंग पर शेयर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 60, इसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूंगा 8 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 100, तो ये आ रहा है 0.52। थर्ड है प्राइस अर्निंग रेशियो यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर अलजेब्रा की कितनी है 2.50 और एक शेयर पे उसका शेयर होल्डर कितना पड़ा रहा है, अर्निंग पर शेयर उसकी कितनी है 0.52, तो ये आ रहा है 4.81 टाइम्स जो है वो मार्केट आपको ज़्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है, डिविडेंड कवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सेम जो यहाँ पे आपने किया था 60 माइनस 8 और ऑर्डिनरी डिविडेंड देखें कितने दे रहे हैं आप 20 दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2.6 टाइम्स डिविडेंड पर शेयर। ऑर्डिनरी डिविडेंड कितने हैं भाई आपके पास 20 और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 100, तो हर उस पर आप कितना कमा रहे हैं 0.20। अब सिक्स्थ है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होगा भाई, डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर हमने अभी निकाला है भाई 0.20 ये निकाला हुआ और मार्केट प्राइस पर शेयर है 2.50 इंटू 100%, इसका मतलब है हम अभी 8% कमा रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।